सो हेलो अमीगोस। तो इस चैनल के ऊपर पहली वीडियो बनी थी कि यार कि मैंने अपनी बड़ी ईद की पहले 3 दिन शेयर किए थे। सो घूम फिर के वही सीन आ गया, लेकिन ईद मुख्तलिफ है। अब बड़ी ईद नहीं, छोटी ईद है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि यार ये सोई भी ईद कैसे सो के गुजरती है। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स गेट राइट इनटू इट। अभी वैसे ये बताता हुआ चलूँ, 6:30 बजे नमाज है, नमाज के लिए जाएंगे, उसके बाद देखते हैं। लेट्स गेट राइट इनटू इट। तो नमाज पढ़ के आ चुके हैं इस वक्त। सॉरी लगे 7:15 बज रहे हैं। सो टाइम वेस्ट नहीं करते, सेवियाँ खाने। तो ईद मुबारक, मिलते पे सेवियाँ खाते हैं। तो मिलावट सबसे मिलजोल हो गया। सेवियाँ खा ली। अब मैं जा रहा हूँ अपनी फूफो के घर उनसे ईद मिलने। तो बस जा रहा हूँ। तो फूफो के घर से तो आ गए, अब क्या ईद है। जाता हूँ, थोड़ी देर सोता हूँ, बड़ी सख्त नींद आ रही है। फिर उम्मीद है कुछ खाने का बंदोबस्त हो तो मज़ा ही आ जाएगा। लेकिन फ़िलहाल के लिए गुड नाइट। तो यार नींद आई हुई थी ज़बरदस्त किस्म की, बताया भी, और वहाँ से आपका पैगाम आ गया कि यार मेरे घर में बारबेक्यू पार्टी है और तुम आ जाओ दोपहर के वक्त। तो बारबेक्यू पार्टी मनाने के लिए हम वहाज के घर आए हुए हैं, और बड़ा ज़बरदस्त किस्म की बारबेक्यू पार्टी था। शामी कबाब थे, चिकन था, छोटी छोटी मुर्गी की टांगें थी, छोटी छोटी ज़बरदस्त बारबेक्यू था। सो 2:30 बजे आँख खुली, आंखों से अंदाज़ा और अब उठ के आंखें बंद थी और खाना खाया है। क्या ईद है यार, समझ नहीं आ रही अभी तक। तो बस आज घर से आया, फिर सो गया और अभी उठा हूँ, खाना खाया है। देखते हैं, अभी तो कोई 2:30 बजे, देखते हैं आज कुछ दिन में कुछ इंटरेस्टिंग हो जाए, ज़रूर शेयर करेंगे। तो ये था मेरा ईद का दिन। अब मेरा भी देख लें। अब मेरा देखें यार, ये बहुत तंग करता है। अब सॉरी, जिब्रान का देखें ईद का दिन। हेलो दोस्तों, तो मेरी तरफ से आप सबको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। रमज़ान में हम ज़ीशान के चैनल पे ज़्यादा एक्टिव नहीं हो सके क्योंकि रोज़े भी चल रहे थे, साथ साथ असाइनमेंट्स भी चल रही थी, साथ साथ मेरे पेपर्स भी चल रहे थे, और साथ साथ काम भी चल रहा था। तो डेट्स वाई थोड़ा हेक्टिक था मेरे लिए, तो मैंने व्लॉग्स नहीं बनाए। तो आज खैर से लास्ट रोज़ा है और 30वां रोज़ा है, और कल ईद भी होगी। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं अपनी फ़ैमिली को, घर वालों को, कज़नों को काफ़ी मिस करूँगा क्योंकि हर साल मैं पाकिस्तान में ईद मनाता था। इस साल मैं अपने घर वालों से दूर यूके में ईद मनाऊँगा, ठीक है? तो ये ईद काफ़ी यूनिक इसलिए भी है, और एक तरह से थोड़ा-सा मुझे अपने, वो बोलते हैं, लक पर थोड़ा-सा होता है कि कल तो ईद है, चलो नमाज़ पढ़ने भी जाएँगे, नमाज़ बुक भी हो गई है सेंट्रल मस्जिद में, और साथ ही साथ कल मेरा पेपर भी है। तो कितनी ही अफ़सोस की बात है कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं नमाज़ पढ़ूँगा, फिर मैं अपनी शिफ्ट पे जाऊँगा, 3 घंटे की मेरी शिफ्ट है, और जो ही मैं घर आऊँगा तो मैं पेपर पे स्टार्ट हो जाऊँगा, ठीक है? और जब मैं पेपर कंप्लीट करता रहूँगा तो टाइम निकल जाएगा और ईद ख़त्म हो जाएगी, ठीक है? तो कोई बात नहीं, लाइफ़ में ऐसे अप एंड डाउन्स आते हैं। तो ये व्लॉग जो है मैं कोशिश करूँगा लंबा ले जाऊँ। लंबा का मतलब है कि ये व्लॉग जो है अपना मैं ईद की रूटीन बताऊँ, साथ-साथ में एग्ज़ाम भी होगा वो भी बताऊँगा, और साथ छोटी-मोटी रूटीन वो भी बताऊँ। तो ये व्लॉग काफ़ी लंबा जाएगा, ठीक हो गया? तो ज़ीशान इसको अपलोड कब करता है, अपनी ईद वाले दिन करता है, दूसरे दिन करता है, तीसरे दिन करता है, तो ये ज़ीशान पर डिपेंड होगा। लेकिन मैं इस व्लॉग को काफ़ी लंबा ले जाऊँगा क्योंकि इसमें मैंने काफ़ी चीज़ें एक्सपीरियंस करनी है। आज जो है लास्ट सहरी हमने की 2021 की, लास्ट अफ्तारी करेंगे 2021 की, कल ईद मनाएँगे अपनी पहली यूके में और अकेले, और कल पेपर भी होगा और कल काम पर भी जाएँगे, तो पता चलेगा कि प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में आना कितना सख्त है और कितना हार्डशिप से भरी हुई है रियलिटी और लाइफ़। तो व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो मैं कपड़े-वपड़े पहन के घर से बाहर निकला तो इतनी हैवी किस्म की रेनफॉल हो रही थी ना कि बगैर पूछे मैंने दोस्त का अम्ब्रेला निकाला और काम के लिए निकल गया, ठीक है? और रास्ते में अम्ब्रेला भी थोड़ा-थोड़ा जवाब देने लग गया था क्योंकि बारिश तो थी और साथ-साथ बहुत तेज़ आंधी भी चल रही थी। आधा घंटा चला, 15 मिनट चला, 20 मिनट चला, 40 मिनट चला, और अब ऐसा लगता है कि बारिश कभी हुई नहीं थी। बारिश का नामो निशान मिट गया। तो यूके के वेदर को कभी भरोसा नहीं करोगे। अभी इतनी बारिश और अभी
अचानक से सन्नाटा हो गया भाई। तो बस यही यूके का वेदर है। तो हम काम पर जाते हैं फिर व्लॉग। ऐसा लगता है कि कभी बारिश हुई ही नहीं थी। देखो जरा, सारा रोड क्लियर, आसमान क्लियर, सब कुछ क्लियर। तो सीन ये है कि मैं जॉब से फारिग हुआ था, फिर मैं गया था शॉपिंग करने के लिए। कुछ ज़्यादा बड़ी शॉपिंग नहीं की। फ़र्स्ट ऑफ ऑल अपने लिए मैंने बूट लिए, क्योंकि बूट काफ़ी ज़रूरी थे, क्योंकि मेरी ज़्यादातर जो जर्नी है वॉकिंग पर है। तो मेरे बूट काफ़ी ख़राब हो गए। मेरा एक सेट, दो सेट, तीन सेट और चौथा सेट भी ख़राब होने वाला है। तो मैंने रिबॉक के काफ़ी एक्सपेंसिव और सेल पर थे, लेकिन ये एक अच्छी क्वालिटी के बूट लिए है। और इसमें ये बात है कि थोड़े हार्ड है और टफ है, ये जल्दी ख़राब नहीं होंगे। वाटर प्रूफ बूट भी है। ठीक है, आप बोलेंगे कि जिब्रान झूठ बोल रहा है, लेकिन झूठ नहीं बोल रहा है। देखिए रिबॉक की बैंड्रिम भी है। और अगर मैं आपको डब्बा दिखा सकूँ तो डब्बा भी रिबॉक का ही है। अब मुझे फ्रंट कैमरा करना पड़ेगा, तो फ्रंट कैमरे के मैं बिल्कुल मूड में नहीं हूँ। देख सकते हैं रिबॉक का डब्बा भी है। ठीक हो गया। तो ये मैंने शॉपिंग की है, जिसमें बूट थे और साथ साथ एक जो है बड़ा सा जिपर लिए, क्योंकि अब रमज़ान ख़त्म हो गया है। तो और साथ कोका कोला की बोतलें ली है। तो बस ये छोटी शॉपिंग थी। तो कल ईद है, कल मेरा पेपर भी है। और कोइंसिडेंस देखे, कल पाकिस्तान में भी ईद है। हमने 30 रोज़ों पर ईद की है और पाकिस्तान वाले 29 रोज़ों पर ईद कर रहे हैं। होपफुली कल का दिन हमारा सबके लिए अच्छा हो। तो कल हम नमाज़ पढ़ने जाएंगे, फिर उसके बाद 3-4 घंटे की शिफ्ट है वो करेंगे, और फिर घर आएंगे, कुछ खाएंगे और फिर पेपर करेंगे। तो बस यही सीन है। तो मिलते हैं कल। तो गुड मॉर्निंग। सुबह के 5:30 बज चुके हैं। तो अभी वॉशरूम जाएंगे, फिर उसके बाद चाय पियेंगे और अपना सामान रखेंगे, जिसमें जनी मास है, टोपी है और साथ साथ जूतों का शॉपर है। ठीक है, फिर कपड़े बदलेंगे और सीधा मस्जिद के लिए निकलेंगे, क्योंकि मस्जिद के काफ़ी सख्त SOPs है। दूर दूर खड़ा होना पड़ेगा और काफ़ी एंटरटेनिंग दिन होने वाला है। और फिर उसके बाद शिफ्ट पे भी जाना है और फिर एज़ यूजुअल पेपर है। तो प्लीज़ दुआओं में याद रखना, और प्लीज़ इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। तो ईद मुबारक आपको मैं बाद में करूँगा नमाज़ पढ़कर। तो लेट्स गो। मैं रेडी हो चुका हूँ, कपड़े वपड़े पहन लिए। आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, राउंड अबाउट 3 महीनों बाद मैंने शलवार कमीज़ पहनी है। और काफ़ी अच्छा भी लग रहा है और काफ़ी अजीब अजीब भी लग रहा है। तो मेरी तरफ से आप सबको ईद मुबारक। और अभी हम नमाज़ पढ़ने जाएंगे, फिर उसके बाद हमारी शिफ्ट है और फिर हम अपना पेपर करने बैठेंगे। तो आज का बिजी शेड्यूल होने वाला है। तो लेट्स गो। तो हम अपने घर से तो निकल चुके हैं और स्टॉप पर है, बस जस्ट वेटिंग फॉर आवर बस कि बस आए और फिर हम लोग मस्जिद जाए और नमाज़ पढ़े, क्योंकि हम थोड़ा लेट भी हो चुके हैं। हम बस पर बैठ चुके हैं और बस बिल्कुल खाली है, क्योंकि सुबह का टाइम है और सर्दी भी काफ़ी है, फॉगी किस्म का वेदर है। होपफुली कि बारिश ना हो। अगर बारिश हो गई ना तो सारा दिन एक्सपॉइल हो जाएगा। तो मैं आपके साथ थोड़ा वेदर भी शेयर करता हूँ। तो देख सकते हैं कितना हसीन वेदर है, और बादल है और फॉग भी है और ओवरकास्ट कंडीशन है। होपफुली कि बारिश ना हो, बस हमारा काम निकल जाए और बारिश ना हो, होपफुली। तो खैर से नमाज़ पढ़ ली और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। दोस्त भी थे, दोस्त के साथ व्लॉग शूट तो नहीं कर सका, लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शंस थी, तो जिसकी वजह से उनके साथ मैं व्लॉगिंग नहीं कर सका। तो फिर घर आया जल्दी जल्दी भागता हुआ और कपड़े बदले और बैक टू शिफ्ट। तो ये शिफ्ट ख़त्म हो फिर जल्दी से जल्दी अपना पेपर स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 11 बजे पेपर जो है ऑनलाइन हो जाएगा। फिर मुझे 24 घंटे का टाइम है, 24 घंटे मुझे पेपर जल्द से जल्द सॉल्व करना है। ठीक है, होपफुली कि पेपर अच्छा जाए, दिन अच्छा जाए, क्योंकि दिन काफ़ी अच्छा स्टार्ट हुआ है, काफ़ी मोराल के साथ स्टार्ट हुआ है। और मैं यही चाहता हूँ कि जब दिन ख़त्म हो, इसी मोराल से ख़त्म हो कि हमने कुछ अचीव किया, हमने कुछ खोया नहीं। और आज ईद का मुबारक दिन है, होपफुली कि मेरा दिन अच्छा जाए। तो ईद का पहला दिन है और मैं भी अपनी शिफ्ट में लगा हूँ और डूइंग वर्क। और ये है हमारी स्टोर, और इसका ये बैक स्टोर है जो काफ़ी मेस्ड अप हुआ है, और इसको भी मैंने क्लियर करना है। तो फिर घर जाएंगे, पेपर भी सॉल्व करेंगे। होप फॉर द बेस्ट और दुआ में याद रखते हैं, क्योंकि आज का दिन
काफ़ी ही डिफ़िकल्ट और काफ़ी ही अप एंड डाउन से भरा हुआ है। तो शिफ्ट मुकम्मल हो गई और अभी घर जा रहे हैं। और काफ़ी डिफ़िकल्ट पेपर मैं देख चुका हूँ। 75% जो पेपर है वो प्रॉब्लम से बेस्ड है, और इक्का दुक्का मुझे प्रॉब्लम्स आती भी है, और प्रॉब्लम्स से मेरी ऐसी भी टाइम फिश हो जाती है। तो होपफुली कि पेपर अच्छा हो। घर जाएंगे, कपड़े बदलेंगे, लैपटॉप खोलेंगे और पेपर सॉल्व करने बैठ जाएंगे। होपफुली कि पेपर अच्छा हो। तो यही रूटीन थी। नमाज़ पढ़ी है, तो शिफ्ट पर आए और अभी पेपर करेंगे, और करते करते मेरे ख्याल से सुबह भी हो सकती है। तो ईद का पहला दिन इसी तरह पास आउट हो जाएगा। तो मिलते हैं आगे। तो आंखें बिल्कुल जवाब देने लग गई है, क्योंकि रात के अभी 2 बज चुके हैं और आई एम स्टिल वर्किंग ऑन माई पेपर। अभी तक खाली 2 सवाल हल हुए और अभी भी 2 सवाल और करने हैं। होपफुली कि जल्दी हो जाए, क्योंकि काफ़ी डिफ़िकल्ट पेपर है और मेरी आंखें मुझे जवाब दे रही है। आंखें लाल सुरख हो गई और मुझे कुछ नज़र भी नहीं आ रहा, क्योंकि मेरी थोड़ी आई साइड वीक है। तो मैं यूजुअली ग्लासेस यूज़ नहीं करता, तो लैपटॉप के आगे कोई 8 घंटे से बैठा हुआ हूँ, तो ग्लासेस अब यूज़ करनी पड़ रही है। तो होपफुली हो जाए। तो मैं आपको दिखाता भी हूँ कि पेपर किस तरह है और पेपर मैंने अभी सॉल्व किस तरह किया है। तो ये जो है मेरा पेपर है, ठीक है, जिसमें 6 सवाल है और 6 सवालों के भी 6 सवाल में से 4 सवाल करने हैं और हर सवाल के 4-4 पार्ट्स हैं। तो ये पेपर है और प्रॉब्लम जो है मैंने अभी सॉल्व की है, और अब इनको मैं स्कैन करूँगा। स्कैन करके मैं फिर अपलोड करूँगा, क्योंकि अगर मैं रिटर्न लैपटॉप पे करूँगा ना तो वो काफ़ी मसला हो जाएगा। तो मैंने आसान काम किया कि पहले पेपर पे सॉल्व कर लिया, अब इनको मैं स्कैन करूँगा और वर्ड पे पीडीएफ फॉर्म में अपलोड करूँगा। तो ये अभी 2 प्रॉब्लम्स है जो 6-7 पेजों की है, और 2 सवाल अभी और भी करने हैं। तो प्रॉब्लम्स के पार्ट्स तो मैंने कर लिए है, लेकिन अब इसको सेटिंग भी करनी है। देखिए, फिर इसको मैंने स्कैन करके इसको अपलोड किया है, और अभी भी काफ़ी लंबा पेपर है रहता है, क्योंकि 2 सवाल हो गए हैं और 2 सवाल अभी भी करने हैं मुझे। होपफुली कि सुबह 6 तक हो जाए, क्योंकि फिर मैंने सोना भी और फिर मैंने काम पे भी जाना है। और ईद का पहला दिन ख़त्म हो गया। ईद का पहला दिन मेरा इस तरह था, नमाज़ पढ़ी है, काम पर गया हूँ, फिर आया हूँ और पेपर पे भी लगा हूँ। तो अभी थोड़ा-सा मैं ब्रेक लेता हूँ, खाना-वाना खाता हूँ और फिर इस पे स्टार्ट करता हूँ। अगर इसी तरह मैं करता रहा तो मैं सो जाऊँगा फिर, और मेरा पेपर रह जाएगा। होपफुली कि पेपर अच्छा हो। तो ये सालन है और ये रोटी है, तो इनको भी गर्म करते हैं और खाते हैं। तो स्टिल वर्किंग ऑन माय पेपर। तो सुबह के 3 बज चुके हैं और अभी अभी मेरी मदर की भी कॉल आई है। तो मैंने गुस्से में मम्मा की कॉल काट दी। मैंने कहा मैं पेपर कर रहा हूँ, क्योंकि पाकिस्तान में सुबह के 8-9 बज चुके होंगे। तो डेट्स वाई आई कट माई मदर्स कॉल। और मेरी दिमाग अब काम नहीं कर रहा, क्योंकि अभी भी एक और आधा सवाल रहता है। तो मैंने अपनी अलमारी खोली है, तो अलमारी से ये जूस निकाला है। थोड़ा खट्टा जूस है, तो बस कुछ बराबर हो जाता है। तो अगर मैं सो गया ना, तो मुझे पता है मैं 10-11 बजे से पहले नहीं उठता। तो दैट्स वाई आई ट्राई टू फोकस और कॉन्सेंट्रेट। तो होपफुली कि 2 घंटे में ये 1.5 सवाल हो जाए। तो बैक टू वर्क। तो लास्ट सवाल काफ़ी डिफ़िकल्ट सवाल है, इसके 2-3 पार्ट्स है और बाउंस कर रहा है सर पर। होपफुली हो जाए। सुबह के 4:30 बज चुके हैं, तो लेट्स डू इट। तो फाइनली सुबह के 7:30 बज रहे हैं और मेरा पेपर फाइनली ख़त्म हो गया है। अभी 10 मिनट पहले मैं चाय बना के लाया हूँ, चाय पी रहा हूँ, और थोड़ी सी एडिटिंग करनी है, वर्ड से पीडीएफ में करनी है, और जो कुछ करेक्शन है, स्पेलिंग की करेक्शन है, बस वो करनी है। ठीक हो गया। और ईद का पहला दिन काफ़ी ही हेक्टिक गुजरा, और लाइफ में फ़र्स्ट टाइम विदाउट फैमिली, विदाउट फ्रेंड्स और विदाउट कोई इन्जॉयमेंट के बगैर ईद गुजर गई और पहला दिन पास आउट हो गया। वही नमाज़ पढ़ी, फिर उसके बाद काम पर गए, शिफ्ट पर गए, फिर घर आए, खाना वाना खाया, पेपर करने बैठे, और राउंड अबाउट 13 घंटे से लैपटॉप के आगे बैठा हूँ। आंखें सूज चुकी है। अभी
2 से 3 घंटे सोएंगे, फिर सिचुएशन देखेंगे कि सुबह मैं काम पर जाता हूँ या नहीं जाता। सिचुएशन काफ़ी ख़राब लग रही है। होपफुली कि मैं काम पर जाऊँ, होपफुली मैं काम पर ना जाऊँ। अगर मैं सोया रह गया तो बॉस को फ़ोन कर दूँगा कि आई एम नॉट कमिंग। तो बस व्लॉग की कंक्लूजन करते हैं। तो यही ईद का पहला दिन था और फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ आई स्पेंड माई ईद विदाउट माई फैमिली। ठीक है, तो एक गिल्ट तो है कि ईद जो है पाकिस्तान में होती है, यूके में कोई ईद नहीं होती है। और तो ये भी एक अच्छा एक्सपीरियंस था और काफ़ी मज़ा आया और काफ़ी डिफ़िकल्ट चैलेंजेस देखने को मिले। तो आपको ये मेरा ब्लॉग कैसा लगा, इंटरनेशनल स्टूडेंट की ईद विदाउट हिज फैमिली? तो मिलते हैं किसी और ब्लॉग में या किसी और एपिसोड में या किसी और जर्नी में। तो अल्लाह हाफ़िज़। ज़ीशान के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और ज़ीशान काफ़ी मुझे बोलता है कि वीडियो बनाया करो, लेकिन वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिलता। लेकिन फिर भी ज़ीशान की खुशी के लिए मैंने ये व्लॉग बनाया। तो मिलते हैं किसी नए व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।